जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। अगर आज ये शब्द आपके कानों तक पहुँचे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। शायद आपकी ज़िंदगी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ बाहर की दुनिया आपको मजबूत समझती है, लेकिन भीतर आप हर रोज चुपचाप टूटते हैं। शायद आप मुस्कुराते हैं, काम भी करते हैं, जिम्मेदारी भी निभाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में आपकी आंखें बिना वजह रोती हैं और उन आंसुओं का कोई गवाह नहीं होता सिवाय माता काली के। जब एक भक्त माता के सिवा कोई सहारा नहीं होता तब वे जीवन में सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र चरण में प्रवेश कर चुके होते हैं। जब एक भक्त यह समझ जाते हैं कि अब इंसानों से उम्मीद रखना उसे और तोड़ेगा, तब वे धीरे धीरे अपनी उम्मीदें समेटकर माता काली के चरणों में रख देते हैं। और यह निर्णय कमजोर नहीं होता, यह उस थकान का परिणाम होता है जो वर्षों तक सबको खुश रखने की कोशिश में जमा हो जाती है। हर रिश्ता दिल से निभाया होता है, हर भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई होती है, लेकिन खुद को पीछे, सबको आगे रखकर खुद को पीछे रखकर, और जब अपनी बारी आती है तो किसी कंधे की जरूरत महसूस होती है और वही कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं होता। जिस दिन आप बोलना भी चाहते हैं उस दिन आपको कमजोर, भावुक या ज्यादा सोचने वाला कह दिया जाता है। इसलिए अब आप बोलना भी बंद कर देते हैं और शिकायत भी लोगों से करना छोड़ देते हैं। और फिर एक दिन जब आपका मन पूरी तरह दुनिया से हट जाता है और उसी दिन माता काली आपके सबसे करीबी बन जाती हैं, क्योंकि माता काली को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। माँ आपको समझती है तो सिर्फ भावनाएं ही काफी होती हैं। जब एक भक्त माता काली के सिवा कोई सहारा नहीं होता तब वह सुबह उठकर किसी इंसान से अपनी बातें नहीं करना चाहता। वो मन ही मन बस माता काली से प्रार्थना करता है और माता काली उसे संभाल भी लेती हैं। माता काली संभालती हैं, कभी ताकत बनकर, कभी सब्र बनकर, तो कभी अचानक आई शांति बनकर। वो भक्त बाहर से भले ही सामान्य दिखे, लेकिन भीतर उसके और माता काली के बीच एक मौन संवाद चल रहा होता है जिसे दुनिया कभी नहीं सुन सकती। माता काली जब किसी भक्त के पास होती हैं तो उस भक्त को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे गलत समझा जाता है, जब वह चुप रहने लगता है और लोगों को उसकी चुप्पी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये होता है कि उसे इतना फर्क पड़ चुका होता है कि अब शब्द भी उसका साथ नहीं देते। वह भक्त जान चुका होता है हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, हर रिश्ता निभाया नहीं जा सकता, इसलिए वह धीरे धीरे खुद को माता काली के हवाले कर देता है। और माता काली के हवाले खुद को करना हार मानना नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि जब एक भक्त यह कहता है कि माँ बस अब तू मेरी और मैं तेरा, और अब तुझसे ही सारी उम्मीदें, सारे डर, सारी पीड़ा, सारे सवाल माँ तेरे ही चरणों में हैं, तो माता काली कभी खाली हाथ उस भक्त को नहीं लौटाती हैं। वे तुरंत तो उत्तर नहीं देती हैं, लेकिन वो एक भक्त को भीतर से बदलना शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे जब भक्त की सोच बदलने लगती है, अब वह हर बात में प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वह हर रिश्ते से उम्मीद नहीं करता, और अब वो हर चोट पर सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं मिलते, कुछ उत्तर समय से मिलते हैं, और कुछ उत्तर बस शांति बनाकर भीतर से आते हैं। और जिस भक्त का सहारा केवल माता काली होती है वह दूसरों से अलग हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी एक गहराई छुपी होती है, उनकी चुप्पी में भी एक कहानी होती है। वो ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं कि जिसे समझना चाहिए वो बिना बोले भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना है उसे लाख शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और ऐसे भक्त के जीवन में कई बार लोग बाग तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी अपमान के रूप में, तो कभी अकेलेपन के रूप में।
लेकिन हर बार जब वो साधक टूटने लगता है तो माता काली उसे भीतर से थाम लेती हैं, और यही कारण है कि वो साधक पूरी तरह बिखरता नहीं है। वो थका थका सा तो महसूस करता है, लेकिन अब उसके अंदर एक विश्वास होता है कि जीवन में कोई बचे या ना बचे, लेकिन माता काली उसे खुद से मिलवा देती हैं। और तब वह पहली बार भक्त समझ पाता है उसका मूल्य किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति या किसी तारीफ से तय नहीं होता। उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि वो कितनी सच्चाई से खुद को और माता काली को महसूस करता है। जिसे दुनिया में कोई नहीं अपनाता, वो अगर माता काली से अपना रिश्ता जोड़ लेता है तो वो एक दिन ऐसा अध्यात्म की तरफ बढ़ता है कि उसे फिर बाहर के साधारण लोगों से फर्क नहीं पड़ता। उसे देखते से भी लोग समझते हैं कि ये साधारण है, लेकिन भीतर असाधारण शक्ति जाग रही होती है। जब एक साधक माता काली के सिवा कोई और सहारा जिसका नहीं होता, तब वह धीरे धीरे वो डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा डर देख लिया होता है अकेलेपन का। और जब वह उसी से गुजर चुका होता है, तब दुनिया का कोई डर उसे हिला नहीं पाता। वह साधक अब लोगों से यही उम्मीद करता भी नहीं है। वो समझ जाता है और उसकी चाहत बस माता काली उसे सही रास्ता दिखाए। और माता काली उसे सही रास्ता दिखाती भी हैं, कभी किसी किताब के माध्यम से, तो कभी किसी वीडियो के माध्यम से, तो कभी किसी वाक्य के माध्यम से, तो कभी बस भीतर उठी एक आवाज के माध्यम से। उसकी प्रार्थनाएं अब लंबी नहीं होती, गहरी होती हैं। अब वह बहुत कुछ मांगता नहीं है, बस वो ही कहता है कि माँ, जो आपको सही लगे वो आप करें। और यही समर्पण उसे भीतर से राजा बना देता है। और ऐसे भक्त अक्सर देर से समझते हैं, तो इसीलिए, लेकिन माता काली उसे हमेशा समझती हैं, क्योंकि माता काली ने उसकी चुप्पी सुनी होती है। माता काली ने उसके आंसू गिने होते हैं, क्योंकि माता काली जानती है कि उसने कितना कुछ सहा है, कितना छोड़ा है, और कितना सहते हुए भी सबको प्रेम किया है। बेशक उसे धोखा मिला है जीवन में, लेकिन वो माँ तो सब चीज देखती है। माँ तो किसी भी चीज से अनभिज्ञ नहीं है। और यही कारण है कि उस साधक का, उस भक्त का सहारा केवल माता काली होती है। और माता काली कभी भी अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ती। वो उसे समय पर उत्तर जरूर देती हैं, उसे सही लोगों से मिलवाती हैं, वो उसे उस जगह तक लेकर के जाती हैं जहां वह खुद को फिर से एक नई पहचान बना सके। अगर आप भी उसी स्थिति में हैं जहां आपको लग रहा है कि आपके पास माता काली के सिवा कोई नहीं है, तो यह समझ लीजिए कि आप अभागी नहीं हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। और आप माता काली के द्वारा चुने हुए हैं, क्योंकि माता काली उन्हीं को चुनती हैं जो अकेलेपन से गुजरते हैं, जिन्हें वे भीतर से मजबूत बनाना चाहती हैं। बेशक ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें आंसू हैं, प्रश्न हैं, रातें हैं, सन्नाटा है, चुप्पी है, लेकिन इसके अंत में एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और वही शांति उस साधक की असली जीत होती है। और जब एक साधक, एक भक्त पूरी तरह से माता काली का भरोसा जीना सीख लेता है, तब उसकी जिंदगी बाहर से भले वैसे ही दिखे, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। अब वो हर सुबह यही सोच करके उठता है कि आज कौन उसे दुख देगा या कौन उसे समझेगा। और बस यही सोच कि आज माता काली उसे क्या सिखाने वाली है, क्योंकि अब उसके लिए हर दिन एक परीक्षा नहीं, एक पाठ बन चुका होता है। उसने ये समझ लिया होता है कि हर चोट उसे तोड़ने नहीं आती, उसे परिपक्व करने आती है। और जिन लोगों ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया होता है, वही लोग उसके भीतर सबसे गहरी समझ छोड़ गए। अब वे किसी के व्यवहार से खुद को कभी भी दुखी नहीं होती, क्योंकि अब इंसानों ने उसे ठुकराया, तब माता काली ने उस भक्त को, उस साधक को गले लगाया। चुपचाप भीतर ही भीतर ऐसा भक्त अब अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसने जान लिया कि भीड़ में होना और भीतर से अकेला होना ज्यादा पीड़ादायक होता है। और जब वह माता काली के साथ अकेला होता है, तब वह कभी अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करता। उस मौन में उसे माता काली की उपस्थिति महसूस होती है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेती है।
और धीरे धीरे वो साधक, वो भक्त अपनी तुलना करना छोड़ देता है और वह अब यह नहीं देखता कि दूसरों की जिंदगी कितनी आसान है, कितनी खुश दिखती है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का भार खुद उठाया। उसे पता है कि हर मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाइयाँ, कितना दर्द, कितना दुख छुपा हुआ होता है। वो अब दूसरों की खुशियाँ से जलता नहीं, बल्कि अपने भीतर एक शांति से संतुष्ट रहता है। और जब वह प्रार्थना करता है तो वह माँ के सामने रोता नहीं है, क्योंकि उसके आंसू पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, लेकिन उसकी भावना और गहरी हो चुकी होती हैं। और वह अब माता काली से ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों। वह बस यही कहता है कि जो भी माँ तूने चुना है, मुझे उसे सहने की शक्ति दे। और यही वाक्य उसे भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं कि जिंदगी में कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं पाती। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन वह नहीं डगमगाता, क्योंकि उसका सहारा अब किसी इंसान की उपस्थिति नहीं, माता काली की अनुभूति होती है। और जो सहारा भीतर से हो उसे कोई नहीं छीन सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो सब सह लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यही होती है कि उसने सहना चुना है, क्योंकि उसने लड़ना नहीं, ऊपर उठना सीखा है। और अब हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हर जवाब देने से शांति नहीं मिलती। और माता काली ऐसे भक्त को धीरे धीरे जीवन के रहस्यों से परिचित कराती हैं। उसे यह समझ आने लगता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन हर अनुभव जरूरी होता है। जो लोग आए और चले गए, वो उसे खाली नहीं कर गए, बल्कि उसके भीतर से भर गए, समझ से, विवेक से, आत्मज्ञान से। और अब वह साधक दूसरों के दुख को भी अलग नजर से देखता है। अब वो किसी को जज नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा होता है। उसकी करुणा गहरी हो जाती है, लेकिन वह खुद को खोकर किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता। उसने सीख लिया होता है कि खुद को बचाना भी एक साधना है। और ये सारी उसके अंदर आत्मविश्वास, उतना ज्ञान, ये सब माता काली की कृपा के फल अनुसार मिलता है। क्योंकि जब साधक अक्सर देखता है कि समाज में सिर्फ और सिर्फ शोर है, कोई उसे संभालने वाला नहीं है, कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं है, और जब वो टूट रहा था किसी को पता भी नहीं चला था सिवाय माता काली के, तो माता काली ऐसे इंसानों को ही चुनती है। उसे पहले भीतर से तैयार करती है, उसके धैर्य को परखती है, उसके विश्वास को गहराती है, और तब उसकी आत्मा को इतना साफ कर देती है कि जब आशीर्वाद आए तो वो उसे संभाल सके। लेकिन सही चीजें मिलती हैं उसे सही समय पर, सच्चे लोग मिलते हैं, सच्चे अनुभव मिलते हैं, और सबसे बढ़कर खुद से मिलने का अवसर इस समय उसे प्रदान होता है। और जब वो आईने में खुद को देख करके ये पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, बल्कि वो खुश होता है और मुस्कुराता है कि जैसा भी हूं मैं अपनी माँ का प्रिय हूं। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको माता काली चुनती हैं, और वह तब दूसरों के लिए सहारा भी बनता है, बिना किसी उपदेश के, बिना कोई एहसान जताए। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगती है, क्योंकि उसके भीतर जो शांति है, जो संघर्ष से पैदा हुई होती है, दिखावे से नहीं। और यही वह अवस्था होती है जहां माता काली उस साधक के साथ मिलकर काम करने लगती हैं। उसकी सोच, उसका निर्णय, उसकी दिशा सब धीरे धीरे सही होने लगती है, क्योंकि अब वह अपने अहंकार से नहीं, अपने विश्वास से चल रहा होता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।